This is the course 3 book of English literature, The Clever Octopus. The name of this topic is The Clever Octopus. Today I am going to complete the whole part of this lesson. So class 3, open your page number 37. If you think that is a clever trick, then you will love what is these creatures have up their sleeves. जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाई थी कि ऑक्टोपस जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए उनके पास बहुत सारे ट्रिक्स है। वो क्या करते हैं कि जब वो अपने आप को दुश्मनों से बचाना रहता है तो वो क्या करते हैं, इंक को फेंक देते हैं। एंड ऑक्टोपस यूजेस अ पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर के अंग का इस्तेमाल करते हैं जो शिफॉन नाम का है, जिससे क्या होता है वो लोग पानी के अंदर इंक निकालने में मदद मिलता है। इंक एक ये बनाता है, क्लाउड बनाता है, और वो क्या करते हैं ऑक्टोपस अपने आप को छुपा लेते हैं। जब इंक जब क्लियर हो जाता है तो जो राक्षस होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उस वक्त जब तक वो लोग देखते हैं वो राक्षस, उस वक्त तक ऑक्टोपस जो रहते हैं या तो तैर के भाग जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं। ये तो मानिए तो इस तरह से क्या लगता है कि एक जादूगर लोग जो होते हैं जादू करते हैं, जादूगर जब अपने आप को ट्रिक का यूज़ करते हैं तो अपने आप को कभी छुपा लेते हैं और कभी सामने आ जाते हैं। तो ऑक्टोपस किसी जादूगर से कम उनका जो ये एक्ट है वो नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट इज़ अ क्लेवर ट्रिक, क्या आपको लगता है कि ये एक चालाक तरीका है, देन यू विल लव व्हाट इज दिस क्रीचर्स हैव अप देयर स्लीव। अगर आपको लगता है कि एक बहुत ही चालाक तरीका है या बहुत ही क्या है, ये जो वो लोग ऑक्टोपस जो लोग ट्रिक करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, तब आप क्या कर सकते हैं, आपको पसंद आएगा कि वह लोग अपने आप को जो बचाने का जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। An octopus is being attacked. It can actually make itself look like a poisonous sea snake. If an octopus is being attacked, अगर एक ऑक्टोपस के ऊपर हमला किया जाता है, it can actually make itself look like a poisonous sea snake. तो वो लोग अपने आप को एक जहरीले सांप के जैसे बना लेते हैं। समुद्री जहरीला सांप जो होता है उस तरह से अपने आप को क्या करते हैं, बना देते हैं। इट विल ब्यूरी इट सेल्फ इन द सैंड कीपिंग 2 आर्म्स विजिबल। इट विल चेंज द कलर ऑफ दोज आर्म्स टू मैच अ सी स्नेक। इट विल ब्यूरी मीन्स होता है दफनाना। वह लोग दफना देते हैं इट सेल्फ खुद को इन द सैंड बालू के अंदर, कीपिंग 2 आर्म्स विजिबल, और अपने 2 हाथों को 2 बाहों को क्या करते हैं वो छुपा देते हैं। जब एक ऑक्टोपस पर हमला किया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को पानी के अंदर दफना देते हैं, और उनका जो 2 बाह होता है, बाजू जो होता है वो सिर्फ दिखाई देता है। इट विल चेंज द कलर ऑफ दोज आर्म्स टू मैच अ सी स्नेक, और वो ऐसा मैच करता है जैसे कि एक समुद्री जहरीला सांप होता है उस जैसा लगने लगता है जब ऑक्टोपस पे क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर बनाया गया जैसे लग रहा है ये क्या है, एक स्नेक है। इफ एन ऑक्टोपस फाइंड दैट इट हैज़ नो टाइम टू हाइड व्हेन इट इज़ इन ट्रबल, it can break off one of its arm. If an octopus, अगर एक ऑक्टोपस को लगता है कि वो उसके पास छुपने का टाइम नहीं है, जब वो परेशानी में हो, तो ये क्या करता है, अपने एक बाजू को तोड़ देता है, तोड़कर अलग कर देता है ऑक्टोपस। The arm then changes colors and swims around in the water to distract the predator while the octopus swims away to safety. ये भी क्या एक अच्छा ट्रिक है जिससे दुश्मनों को क्या किया जाए, दुश्मनों से बचा जाए। The arm then changes color.
तो फिर जब वो आम अपने यानी अपने बाजू को तोड़ते हैं तो उनका जो बाहर रहता है, आम जो रहता है, वो रंग चेंज कर देता है, उसका रंग चेंज हो जाता है और पानी के चारों ओर वो क्या करने लगता है, बिलबिलाना लगता है इन द वाटर, पानी के अंदर, टू डिस्ट्रैक्ट द प्रीडेटर, यानी कि ध्यान खींचने के लिए वो जो प्रीडेटर जो रहते हैं उनका ध्यान खींचने के लिए वो जो उनका भाव होता है वो रंग चेंज करने लगता है। वाइल द ऑक्टोपस स्विम्स अवे टू सेफ्टी, और उस वक्त तक जब वो क्या करते हैं, ऑक्टोपस तैर के अपने आप को बचा लेते हैं। डू नॉट वरी दाओ द ऑक्टोपस आर्म ग्रोज बैक, चिंता की बात नहीं है, ऑक्टोपस का जो आर्म रहता है वो फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोबारा से। देयर इज़ अ वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस दैट हैज़ पॉइजन, एक ऑक्टोपस है, एक प्रकार का ऑक्टोपस है, दैट हैज़ पॉइजन, उसके पास क्या है, जहर होता है, विच इट यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ, और वो जहर का इस्तेमाल कब करता है, जब वो खुद को बचाना के लिए उस जहर का वो इस्तेमाल करता है। द ब्लू रिंग ऑक्टोपस इज सो टाइनी दैट इट कुड फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड, एक ब्लू रिंग ऑक्टोपस जो होता है वो काफ़ी नन्हा होता है, काफ़ी छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो आपके हाथ के पाम, हथेली में वो क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा कि अपने हथेली पर भी आप उसको रख सकते हैं। प्रीडेटर्स माइट थिंक दिस साइज मेक्स द ऑक्टोपस अ ग्रेट स्नेक, बट दे नो इट इज़ डेंजरस। प्रीडेटर शायद ये सोचते होंगे कि दिस साइज मेक्स द ऑक्टोपस अ ग्रेट स्नेक, ये सोचते हैं कि उनका जो आकार है उनको क्या बनाता है, एक बहुत ही खतरनाक सांप बनाता है, बहुत बड़ा सा सांप बनाता है। बट दे नो, लेकिन वह लोग जानते हैं, इट इज़ डेंजरस, ये क्या है, खतरनाक है। द ब्लू रिंग ऑक्टोपस इज़ वेरी पॉइजनस एंड कैन किल प्रीडेटर मच लार्जर देन इट सेल्फ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। एक ब्लू रिंग ऑक्टोपस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, वो इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि वो अपने से काफ़ी बड़े चीज़ों को मार सकता है। उसमें क्या क्या शामिल हो जाते हैं, वो यहाँ तक कि ह्यूमंस यानी इंसानों को भी वो जो ब्लू रिंग ऑक्टोपस होता है वो इंसानों को भी मार सकता है। वो प्रीडेटर्स को तो मार ही सकता है, लेकिन इंसानों तक को भी वो मार सकता है। वो इतना नन्हा सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है कि इंसानों को भी मार सकता है। The largest octopus is the giant Pacific octopus, which can grow up to 30 feet. सबसे बड़ा जो ऑक्टोपस होता है पैसिफिक ऑक्टोपस है, जो बढ़ सकता है 30 फीट तक। The smallest octopus is less than an inch in size. जो छोटा ऑक्टोपस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जिसका साइज में आता है, जो यानी कि एक साइज जितना वो क्या होता है, छोटा होता है, जितना इंच जितना वो छोटा होता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी एन ऑक्टोपस इन द एक्वेरियम और वाइल यू आर स्नोरकेलिंग, remember that an octopus is not just an animal with 8 arms but a very large brain too. The smallest octopus is less than an inch in size. So the next time you see an octopus in the aquarium, अगर आप अगली बार जब एक ऑक्टोपस को किसी मछली घर में देखते हैं या देखिएगा, और वाइल यू आर स्नोरकेलिंग, रिमेंबर दैट एन ऑक्टोपस इज़ नॉट जस्ट एन एनिमल विथ 8 आर्म्स बट अ वेरी लार्ज ब्रेन टू। ये मत सोचिएगा
कि वो क्या है, स्नॉर्कलिंग है, स्विमिंग जस्ट बिलो, यानी कि ज़मीन के सतह के नीचे वो लोग क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं और एक सांस ले सकते हैं छोटी ट्यूब के ज़रिया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वो एक जानवर है जो क्या है, जिनका 8 बाजू होता है और एक बड़ा सा दिमाग भी है। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए, आप लोग को वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। अप देयर स्लीव्स, यहाँ पे उसका मीनिंग है अ सरप्राइजिंग सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, स्क्विम्स, मेक्स स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग जस्ट बिलो द surface of the water, breathing through a short tube. To what size can the giant Pacific octopus grow? टू वाट साइज यानी कितना साइज होगा वो जाइंट बड़े से पैसिफिक ऑक्टोपस का, वो कितने साइज तक वह लोग बढ़ सकते हैं? 30 फीट, 30 इंचेस या 13 फीट? पहला वाला क्या होगा, 30 फीट। पैसिफिक ऑक्टोपस कैन द साइज ऑफ द पैसिफिक द जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस ग्रो अराउंड 30 फीट। What is the size of the smallest octopus? साइज क्या है सबसे छोटे से स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे ऑक्टोपस का साइज क्या होगा? इन एन इंच, सबसे कम साइज के ऑक्टोपस जो होते हैं। प्रीडेटर एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मारते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं। इनक्रेडिबल, सरप्राइजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, camouflage, to hide by looking like the background, यहाँ पे बोला गया था लुक आउट फॉर वर्ड्स एंडिंग विथ ED इन द चैप्टर। इस चैप्टर में ED वाले वर्ड्स को क्या करना है, ढूंढना है। इस लेसन में हम लोग क्लेवर ऑक्टोपस के बारे में जाने कि ऑक्टोपस कितना ज़्यादा क्लेवर है, उसके पास कितना सारा ट्रिक्स है जो वो क्या कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है और वो ज़रूरत पड़ने पर बहुत सारी ट्रिक्स को यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकता है। इसीलिए ये लेसन में लिखा गया है क्लेवर ऑक्टोपस, वो एक मैजिशियन की तरह अपने आप को बचा लेता है दुश्मनों से। तो ये क्या है, उसकी क्लेवरनेस की भी एक क्या है, एग्जाम्पल है। और कुछ ब्लू रिंग के जो ऑक्टोपस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो प्रीडेटर को तो मार सकते हैं लेकिन इंसानों को भी वो मार सकते हैं। You have to remember the word meaning. Read and answer. Next day, I will complete the exercise of the clever octopus. So try to remember the word meaning and read this lesson carefully. There are some hard words. Underline the some hard words and remember the word. Clever, trick, up their sleeves, attacked, actually, poisonous, arms, trouble, break off, squims, distract, predator, poison, blue ringed, palm, poisonous,
including giant, an inch, aquarium, snorkeling, 8 arms. We have completed this lesson, The Clever Octopus. There are some words. You will try to remember the word. In next video, I will solve the exercise of this lesson.